मैं मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी संजरी अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से प्रेसिडेंट और तमाम मेंबरों की तरफ से, हमारे ट्रस्ट के जो मेंबर हैं उन सब की तरफ से सबसे पहले मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, सत श्री अकाल। तमाम देशवासियों को मेरा सलाम। मैंने अभी कुछ वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद बहुत ही बड़ा मुझे अफसोस हुआ। एक नरसिंहानंद जो अपने को संत कहता है, उसने हमारे देश भारत के एक महान, जिनको पूरी दुनिया बापू के नाम से पुकारती है, गांधी जी बापू के नाम से पुकारती है, उसने इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उसने कहा वो देश का पहला गद्दार था महात्मा गांधी। गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने उसका वध किया। वो देशभक्त है, वो महान है। हम आज उसकी पूजा करते हैं और रोज़ नमस्कार करता हूँ, रोज़ पूछता हूँ। मुझे अफसोस है हमारे पूरे भारत के लोग जिन्होंने महात्मा जी ने, गांधी जी ने पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी देश के लिए। गोरे अंग्रेज़ों को भगाने में उनका अहम रोल था। तमाम लोगों को लेकर चले, पहली आवाज़ उन्होंने उठाई। भूखे रहकर, प्यासे रहकर उन्होंने इस भारत को, इस इंडिया को, हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा, अंग्रेज़ों को भगाया। आज उस महान इंसान को, जो देश बापू के नाम से जानती, पूरी दुनिया जानती है, उसके लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसने कि वो देश का गद्दार था। नाथूराम गोडसे ने उसका वध किया। ये वध का मतलब देखें आप, वध किया, वध किया ये कह रहा है। मुझे अफसोस, बहुत दुख हुआ है मुझे आज ये सुनकर कि हमारे श्री नरेंद्र साहब मोदी जी जो पीएम हैं, वो बहुत उनको मानते हैं कि मैं बापू को बहुत मानता हूँ, गांधी जी को बहुत मानता हूँ। उन्होंने हमें एक मार्ग सिखाया, मार्ग पे चलना सिखाया हमें। वो हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं। तमाम देश के नेता, कांग्रेस के नेता, लीडर, वो तमाम ये कहते हैं कि वो हमारे देश के बापू हैं, हमारे बापू हैं, हमारे पूजनीय हैं। आज कहाँ हैं वो लोग? वो लीडर कहाँ हैं? उन्हें शर्म नहीं आ रही है क्या उन लीडरों को? उन पे लानत है, उन लीडरों पे जो इस तरह की लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और वो सुनते हैं ये। अरे तुम्हें हया शर्म नहीं रही? कैसे लीडर हो तुम? कैसे कांग्रेस वाले हो तुम? मोदी जी आप जगह जगह कहते हैं क्या हमें गांधी जी हमारे पूजनीय हैं, बापू जी हमारे पूजनीय हैं। क्या बात है? ऐसे गद्दार को आपने खुला छोड़ा है, क्या वजह है उसकी? बड़े शर्म की बात है वो इस तरह की बातें लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। फिर हमारे जो देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा है। वो तमाम तरह तरह की बातें की हैं। क्या हो गया देश वालों को? क्या उनके ज़मीर ख़त्म हो गए? अरे तुम पॉलिटिशियनों के जितने मानते हो, बाबाओं को मानते, गुरु को मानते हो, गांधी जी को इतना मानते हो, हर जगह गांधी की तारीफ करते हो,
गांधी जयंती मनाते हो, उनका जन्मदिन मनाते हो, खुशियाँ मनाते हो। आज वो एक आदमी ने पूरी दुनिया में उनको गाली दी हैं, गांधी गद्दार है। क्या गद्दार है वो? देश के पहले गद्दार हैं वो? क्या गोडसे ने उनका वध किया? वो इस लायक थे वध करने के लायक? मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे तमाम पॉलिटिशियन, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इसका जवाब चाहिए। उसे फौरी अरेस्ट किया जाए, उस पर केस लागू दिया जाए। उसने देशद्रोह का काम किया है, उसने बापू को बुरा कहा है, उसने बापू को वध करने को कहा है। बड़े अफसोस की बात है। मुझे हर हाल में, देखिए हमारी समाज, ये बापूजी का देन है, हमारे बापूजी की देन है ये कि उन्होंने इस तरह हमें चलाया, एक मार्ग पर चलाया और हमें गंगा जमनी तहजीब पर हमें बताया। उन्होंने खुद भूखे रहे, दूसरे को खाना खिलाने का सोचा। वो खुद कपड़े नहीं पहने, दूसरे पहनाने की कोशिश की उन्होंने। गंगा जमनी तहजीब को बना के रखा उन्होंने। ये इस तरह की बातें हमारे भारत में, हमारी इंडिया में, इस तरह के हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? किसका इन पर घात है? किसका साया है इन पर? किसकी पनाह में ये लोग? क्या वजह है ये दंगे फसाद कराना चाहते हैं? मुझे हर हाल में चाहिए, हर हाल में रेल चाहिए इसका। इसे हर हाल में छुट्टा ना छोड़ा जाए। पीएम साहब, आप बहुत तारीफ़ करते हो गांधी जी की और गांधी जी के मार्ग पर चलना चाहते हो आप। मुझे यकीन है कि आपने भी सुना होगा। ऐसा नहीं आपने नहीं सुना, आपके कान में आवाज़ नहीं आई है। अगर कोई मुल्क में एक छींक आती है तो पहले आपको मालूम होती है, क्योंकि आपको अल्लाह ने देश का बादशाह बनाया, पीएम बनाया। सारी खबरें आपको रखना होंगी। सरकार फौरी कदम कीजिए ज़रूर। हर हाल में मेरी गुजारिश है अमित शाह से, जो गृह मंत्री हैं हमारे हिंदुस्तान के, भारत के, हमारे राजनाथ सिंह से गुजारिश है। आप भी बापू की बहुत तारीफ़ करते हो, जन्मदिन मनाते हो। हमें गोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे और मोदी साहब से हमें यकीन है और बड़ी उम्मीदें हैं हमारी आप पर कि आप इसमें ज़रूर कार्रवाई करोगे। क्योंकि बापू को उसने कहा है कि वो गद्दार था, वध किया उसका, इतने गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसने। मैं इसी सब से, ये मेरी दुआएं भी हैं और मुझे यकीन है कि मोदी साहब आप इससे सुनेंगे और आपकी आवाज़, आपके कानों में आवाज़ नहीं, आपको हर चीज़ का मालूम है। उस पर फौरी कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। ज़रूरी है ये, क्योंकि हमारे समाज में और ऐसे बापू को जो दुनिया जानती है, बापू के नाम से दुनिया में तारीफ़ है, नाम है। आज हमारे भारत का नाम ये गंदा कर रहा है, बदनाम कर रहा है हमें, हमारे भारत को हर हाल में। और मुझे यकीन है कि आप इस पर एक्शन ज़रूर लेंगे हर हाल में। ये बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और मुझे यकीन है कांग्रेस वालों से, मुझे यकीन है जो बीजेपी के अच्छे लीडर हैं उनसे, सबसे मुझे यकीन है, हमारे देशवासियों से मुझे यकीन है कि इस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। क्योंकि बापू का मामला आया, राष्ट्रपति का मामला आया, हमारे देश का मामला आया, हमारे देश में जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर हमला है। हर हाल में आप करेंगे, मुझे यकीन है। बहुत ज़रूरी है, मैं सबसे गुजारिश के साथ कह रहा हूँ, ये हर हाल में काम करें और उस पर एक्शन लिया जाए। बस ये बात मेरी यहीं तक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।